सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आप सबके बीच में सुभाष बांबू। ये अपने केमिस्ट्री का 14वां टेस्ट पेपर का मैं सॉल्यूशन आपके बीच में करवाने जा रहा हूं। जो भी साथी लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं और ये जो 14 टेस्ट पेपर का मैंने सॉल्यूशन आपको करवाया है, यदि आप प्रत्येक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है इस सॉल्यूशन का। और यदि आप आराम से लेटे हुए मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो 2 की स्पीड में करके, तो उससे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आप क्या करो, सबसे पहले खुद क्वेश्चन किया करो। क्वेश्चन जब आप कर लोगे और फिर आप कोई गलती महसूस कर रहे हो, फिर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। कुछ साथी क्या करते हैं गलती, कि वो सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन का उनको देखने का मकसद होता है, वीडियो सॉल्यूशन आ जाए, अपन ईयरफोन लगाएं और वीडियो सॉल्यूशन को 2 टाइम्स में देखें। इनसे क्या, उनको एक टाइम के लिए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लंबे टाइम तक मेमोरी में सेव नहीं हो पाएगा। लंबे टाइम तक यदि आपको मेमोरी में सेव करना है तो आपको पहले खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी साथी सेकंड ग्रेड के लिए सीरियस है, तो वास्तव में उनको ऐसा लगता है कि मैं मेरा 100% दे रहा हूं, मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे मुझे कितना भी पोटेंशियल लगाना पड़े, तो उन साथियों के लिए ये टेस्ट सीरीज रामबाण का साबित हो रही है। इस टेस्ट सीरीज को आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद में फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज हम आपके बीच में लेके आएंगे। बेहतरीन टेस्ट सीरीज। आपका सबका यही बात होगी, आप सबके मुंह से यही निकलेगा कि सर लाजवाब टेस्ट सीरीज लेके आए हो। ये विश्वास मैं आप सबको दिला सकता हूं। आज हम बात करेंगे, जो हमारा टेस्ट पेपर था उसमें 2 टॉपिक थे, पॉलीमर और केमिकल काइनेटिक्स। देखो, पॉलीमर वाला जो चैप्टर है उसका मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पॉलीमर वाला चैप्टर एज इट इज अपना थ्योरेटिकल पोर्शन है, डायरेक्ट अपने नोट्स से आए हुए क्वेश्चन है। इसलिए पॉलीमर में मेरे हिसाब से सॉल्यूशन करवाने का कोई औचित्य नहीं है। आप खुद अपने आप एनसीईआरटी है, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या इसके अलावा कोई भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, तो आप उन नोट्स से इन क्वेश्चन को आप देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपका यदि गलत हो रहा है तो आप वहां से पता कर सकते हो कि क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि पॉलीमर इजी चैप्टर है। हालांकि मैं इसकी थ्योरी करवाऊंगा, जब सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री कोर्स में मैं इनकी थ्योरी करवाऊंगा तो वहां आपको सारी चीज में डिटेल में करवाऊंगा, वहां आप इस चैप्टर के बारे में समझ विकसित कर सकते हो। लेकिन जब आप बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसलिए इनमें कोई, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि एज सच की इसकी प्रैक्टिस अपने क्वेश्चन की जो टेस्ट सॉल्यूशन है उनके करवाने की जरूरत पड़े। इनका सॉल्यूशन आप खुद देख सकते हो। बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, न्यूमेरिकल आपसे हो नहीं रहे हो, तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ सकती है, यानी सॉल्यूशन की जरूरत पड़ सकती है। तो बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन की। देखो भाई, केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन नंबर 108 से स्टार्ट हुआ है। आप मन लगा के इसको देखना, और साथ में देखने के साथ साथ आप इसको चीजों को समझते हुए चलना। देखो, ये मैंने खूब सारी बार करवा दिए। यदि आप चीजों को समझते हुए चलोगे तभी आपके लंबे टाइम तक मेमोरी में फिट रहेगी। इसलिए प्लीज मैं तो यही बोलना चाहूंगा आपको, यदि आपको सेव रखना है तो आप क्या करोगे, लंबे टाइम तक मेमोरी में फिट करने के लिए रफ कॉपी से पहले आप खुद सोल्व किया करें, उसके बाद में टेस्ट सॉल्यूशन देखें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा, कौन सा कथन असत्य है? यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी आप ये बात बोलना चाह रहे हैं रेट बराबर के इंटू ए की पावर में 0। भी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ए है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी पावर में 0 आ रहा है, यानी रेट बराबर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा के आ जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी सर, शून्य कोटि होगी। ये देखो, ये कौन सी कोटि है, शून्य कोटि है। क्या ये स्टेटमेंट गलत है क्या? नहीं सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ओके स्टेटमेंट है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन आगे ऑप्शन नंबर 2 देखो। अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया का टी हाफ आधा हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि। देखो मैंने आपको करवा रखा है कि ये रेट वाला जो आपको करवा रखा है टी हाफ के प्रोपोर्शनल में, टी हाफ मैंने क्या करवा रखा है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में 1 - n। अब देखो ये बात क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना कर दिया जाए, यानी टी हाफ ये आपको निकालना है। ये हम मान लेते हैं 2, ये टी हाफ 1 है।
प्रोपोर्शनल ये बोल रहे हैं 2 गुना कर दिया जाए, सर बिल्कुल 2 गुना कर देंगे। तो टी हाफ क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, टी हाफ क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। देखो यहां से भी टी हाफ, यहां से एक कहने का मतलब हो गया, इसको मैं अलग अलग करूं 2 की पावर 1 - 1 इंटू a की पावर 1 - 1, ये तो टी हाफ के बराबर ही आएगा, बिल्कुल सर। तो ये टी हाफ अपॉन नीचे आ जाएगा 2 की पावर 1 - 1। अब ये आधा कब पॉसिबल है सर, आधा कब पॉसिबल है, एक अपने यहाँ पे मिस्टेक कर ली, यहाँ पे देखो n-1 है, 1 - n को नहीं, n-1, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, n-1। टी आप क्या हो रहा है 1/a की पावर में n-1। अब देखो ये बोले इसको दुगुना कर रहे हैं, बिल्कुल से दुगुना हो गया, ये लो दुगुना कर दिया, तो ये तो वापस टी हाफ आ गया, ये आ गया टी हाफ अपॉन 2 की पावर में n-1। अब आपको क्या करना है, टी हाफ आधा करना है, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n की जगह 2 रखना पड़ेगा। ये 2 रखोगे तो भी 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, और किसी की भी पावर 2 की पावर में 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी टी हाफ प्रोपोर्शनल टू टी हाफ बटा 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, यानी 42 आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो बोला हुआ है स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देखो भाई, ऑप्शन नंबर 3, किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगुना करने पर टी हाफ 2 गुना हो जाता है। ए दुगुना करोगे टी हाफ दुगुना हो रहा है, अभिक्रिया की कोटि 1 है, क्या अभिक्रिया कोटि 1 होती है क्या, एक अभिक्रिया की कोटि में जो टी हाफ होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करता है। तो यानी ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो गया कि ये प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करेगा। तो ये इसने डायरेक्ट सीधा सीधा बात बोली है, इसका मतलब ये बात है इसने गलत बोली है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्या होगी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्यों होगी, वही सेम बात, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में n-1। तो वहां से आप सोल्व करोगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगी। देखो भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियंत्रण का मान पूछा हुआ है, आप कभी भी वेग नियंत्रण का मान पूछ लिया जाए तो उसका एक ही फॉर्मूला है, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू रख सकते हो, जीरो ऑर्डर के लिए पूछी हुई है, तो n बराबर 0 आ जाएगा, तो मोल, और ये n बराबर 0 रखोगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दी हुई है आपकी। इसी प्रकार द्वितीय कोटि के लिए वेग नियंत्रण n बराबर 2 रख लो, रन n बराबर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये बात सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत है। आगे देखो भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में T99% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयु काल से कितना गुना होता है भाई, ये आप सभी को पता भी है, आप इसको सोल्व करोगे, हालांकि इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अब जब काइनेटिक्स पढ़ रहे होते हो तो आपको यहाँ वहां मैंने करवा रखा है, आपको डिटेल में भी करवा रखा है कैसे आपको सोल्व करना होता है। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 10 गुना होता है। यदि किसी को याद नहीं करनी है तो आप फॉर्मूले से सोल्व भी कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे देखो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है 3 × 10⁻⁴। 400 डिग्री पर वेग नियंत्रक निकालना है, लेकिन कंडीशन लिख दी इसने, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। अब ये मैंने करवा रखा आपको, एक्टिवेशन एनर्जी जब भी 0 आ जाए, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी 0 आ जाए तो K1 बराबर क्या आ जाएगा, K2। ये कंडीशन मैंने आपको करवा रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 आने पर K1 बराबर K2 आ जाएगा, यानी K1 कितना, 3 × 10⁻⁴, तो K2 भी कितना आएगा, 3 × 10⁻⁴ ही आएगा। कितना आएगा, 3 × 10⁻⁴ ही आएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या आपके। आगे देखो भाई, अभिक्रिया के लिए ये दिया हुआ है, आपको dH2/dt का मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब करवा दिया आपको। सबसे पहले आप रेट निकाल दिया करो, रेट बराबर, अब देखो क्या दिया हुआ है, dNH3 दिया हुआ है, तो इसमें आप कैसे रेट निकालोगे, सर इसमें रेट निकालेंगे 1/2 dNH3/dt। क्या निकालेंगे, 1/2 dNH3/dt। dNH3/dt का मान कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁴, अपॉन नीचे आ जाएगा 2, तो रेट कितनी आ जाएगी, 10⁻⁴, ये रेट आ गई। अब आपको dH2/dt निकालना है, तो देखो वापस रेट बराबर dH2 वाले रिलेशन निकालो, ये रहा सर dH2, इसको कैसे लिखोगे, 1/3 dH2/dt। भाई जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल। अब रेट कितना है सर, 10⁻⁴, बराबर 1/3 माइनस के अंदर dH2/dt, आपको माइनस के अंदर dH2/dt ही पूछा हुआ है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 10⁻⁴ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना, जो आपको दे रखा है ना वही आपको करते जाना है, वही आपको करते जाना है। आगे देखो भाई, अभिक्रिया के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है, वेग समीकरण के बराबर P × A × e की पावर -e/RT में कारक P है, मैंने आपको स्पष्ट रूप से करवा रखा है,
जो पी कारक होता है वो स्टिक्योमेट्री फैक्टर होता है, स्टेरिक फैक्टर होता है, त्रिविम कारक होता है। ये बात मैंने आपको करवा रखी है, यही बात इसने पूछी है। फिर देखो आर्नियस अभिक्रिया बराबर क्या होती है भाई, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। इसमें भाई ए है, ये क्या होती है आवर्ती गुणा, ये मैंने आपको करवा रखा है क्या, बिल्कुल से करवा रखा है, एजीटीज आपको करवा रखा है, ये बात इसकी सही है। फिर देखो जेड बराबर पीवी अपॉन एन आर टी में जेड है कोलिजन फैक्टर, नहीं ये जो ए होता है ना इसी का नाम होता है, इसी को आवर्ती गुणांक बोलते हैं, इसी को एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, और इसी को ही क्या बोलते हैं कोलिजन, इसी को ही कोलिजन फैक्टर बोलते हैं। देखो भाई इसी एक के ही नाम है आपका, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखो आर्नियस समीकरण के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी में ए और ई ए ताप पर निर्भर नहीं करते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को ताप पे निर्भर कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी ताप पे निर्भर नहीं करते, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं करती, लेकिन आप क्या कोड बोलोगे ई ए अपॉन आर टी ताप पे निर्भर करेगी, यानी वो जो सक्रिय अणु है वो एनर्जी जो बैरियर क्रॉस कर रहे हैं वो अणु आपके ताप पे निर्भर करेगा। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अणुओं की ज्यादा संख्या क्या करेगी, उस बैरियर को क्रॉस करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी ताप पे निर्भर नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट हो सकता है आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी ताप पे निर्भर करती है क्या, तो आपको लिखना है एक्टिवेशन एनर्जी ताप पे निर्भर नहीं करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो भाई शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, डी आर अपॉन डी टी। देखो यहां एक्चुअल में ये रेट बोलना चाह रहा है, रेट बराबर क्या होता है भाई के होता है इंटू ए की पावर में जीरो होता है, ठीक है। इसने यहाँ पे साइन गलत कर रखा है, इसलिए ये क्या है स्टेटमेंट आपका ऐसा होना चाहिए था, रेट बराबर माइनस के अंदर के, जो कि गलत स्टेटमेंट है, जो कि गलत स्टेटमेंट होता है। लेकिन अब चूंकि इसने क्या कर दिया सर, इसने कुछ नहीं किया, इसने आपको नेगेटिव साइन से, अब आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड नेगेटिव लगाना है सर। ये देखो डी आर टी अपॉन डी टी, दोनों साइड नेगेटिव करोगे तो माइनस के अंदर नेगेटिव हो जाए। अब ये माइनस के अंदर डी आर अपॉन डी टी किसको बताता है सर, ये रेट को बताता है, तो रेट बराबर ये क्या आ जाएगा, ये सर पॉजिटिव में आ जाएगा कि अब ये बात क्या जीरो ऑर्डर वाले के लिए सही है क्या, बिल्कुल सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं भाई, रेट बराबर क्या लिखते हैं के इंटू ए की पावर में जीरो, ए की पावर जीरो लिखो या नहीं लिखो, तो यानी रेट बराबर क्या आ जाएगा के, तो ये बात दोनों तरफ सही है क्या, बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो भाई ऑप्शन नंबर बी, आपको क्या दिया हुआ है, आर बराबर आर नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी, क्या ये समीकरण जीरो ऑर्डर के लिए होती है क्या, नहीं सर नहीं, ये गलती नहीं करेंगे, ये तो सर हमें आधी रात को याद है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। मैंने आपको लिखवा रखा है ए टी बराबर ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी, तो ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा 113 में बी ऑप्शन। अच्छा उसके बाद टी हाफ निकालना, कुछ नहीं करना आपको, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो समीकरण है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है भाई, ए टी बराबर ए जीरो प्लस के टी, ए टी प्लस ए जीरो माइनस के टी, क्या ये प्लस होता है क्या, नहीं सर माइनस होता है, माइनस के टी। अब देखो आपको टी हाफ करना है तो ए जीरो की ए टी की जगह क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी सर, टी हाफ का मतलब 50% रिएक्शन कर चुका, यानी ए टी की जगह ए नोट बाई 2 करेगा, क्यों करेंगे, क्योंकि आधी रिएक्शन हो चुकी है, बराबर क्या होगा ए नोट माइनस के टी। अब ये ए नोट इधर जाएगा तो ए नोट अपॉन 2 माइनस ए नोट यानी ए नोट बटा 2 बराबर के टी आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी ए नोट अपॉन 2 के, क्या आ जाएगा ए नोट अपॉन 2 के, ए नोट अपॉन 2 के, ये बात सही है। और ये भी आप देखोगे तो ये बात भी सही है, क्यों, क्योंकि यहां से आप आइडिया लगा सकते हो, सरल रेखा प्राप्त होगी वो भी नेगेटिव स्लोप वाली, ये देखो ए टी इसको आर बोला हुआ है और ये टी, तो वाई बराबर सी माइनस एम एक्स है, तो एक ये सरल रेखा आएगी जिसका नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे ऑप्शन आ जाएगा। एक प्राथमिक अभिक्रिया 2A से उत्पाद द्वितीय कोटि की है, ठीक है सर, प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, 10 मिनट बाद में आपको सांद्रता दी हुई है, आपको वेग नियंत्रण यानी के का मान निकालना है, सर करने क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है भाई, 1/80 इसका फॉर्मूला लगाना, 1/80 बराबर 1/A नोट प्लस के टी, 1/80 यानी 10 मिनट बाद में कितनी सांद्रता है सर, 1/80 का मान दिया हुआ 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बराबर ए नोट का सर मान दिया हुआ है 1/0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस के का मान पूछा हुआ है, टी की वैल्यू दे रखी है 10 मिनट। आप इसको सोल्व करो भाई,
ये आप जीरो हटाओगे ऊपर आएगा 100, 100 से काटोगे ऊपर आएगा 20, 20 इंटू ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर में 100, 2 यानी 100 आ जाएगा तो 2000 माइनस। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये देखो 2, इसको काटोगे तो 5 ऊपर जाएगा माइनस आ जाएगा 500 बराबर क्या आ जाएगा के इंटू 10 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे 1500 बराबर के इंटू 10 आ जाएगा, 10 से एक जीरो कट जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 150। अब आपको ऑप्शन देखना है कौन सा वैल्यू 150 दे रहा है, कौन सी वैल्यू 150 दे रहा है। तो मुझे एक ही वैल्यू दिख रही है, कौन सी, बॉम्बे ऑप्शन। बॉम्बे ऑप्शन 150 वैल्यू दे रहा है। कुछ नहीं करना, ये कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, नहीं ये कैलकुलेशन 10 सेकंड की कैलकुलेशन, मात्र आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 115। ए और बी की अभिक्रिया में जब ए की सांद्रता बी की सांद्रता को स्थिर रखते हुए दुगनी कर दी जाती है। ठीक है सर, भाई ए की सांद्रता को दुगनी कर रहे हैं, ए से क्या कर रहे हैं 2a कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अभिक्रिया का मान क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। अब देखो दुगनी सांद्रता की दुगना मान आया, ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। सर मुझे पता ही नहीं चला कैसे बोल रहे हो, कर देंगे। अब देखो रेट बराबर क्या होगा, के इंटू ए इंटू बी। अब ए की पावर में x, बी की पावर में y। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो आपको मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ये हो सकता है रेट निकालने इतने लफड़ा, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कितना गुना कर रहा है, अभिक्रिया के रेट कितना गुना हो रहा है उस पर ध्यान देना है। दुगुना कर रहे हैं, दुगुनी रेट हो रही है, इसका मतलब समान रेट में बढ़ रहा है। भाई दुगुना किया, आगे रेट भी दुगुनी हुई, दुगुना किया रेट भी दुगनी हुई, यानी इसकी पावर में 1 ही होगी। भाई 2 की पावर में 1 करेंगे तभी 2 ही आएगी, बिल्कुल। तो इसका मतलब उसकी ऑर्डर कितना आएगा, उसका ऑर्डर सर 1 आएगा। ये आ गया पहली बात की। आगे देखो दूसरी बात, आगे देखो दूसरी बात, दूसरी में क्या होगा, ए की सांद्रता को स्थिर रख के जब बी की सांद्रता आधी करते हैं तो बी को कितना कर दिया, b/2। तो अभिक्रिया कितनी हो रही है, 1/4। यानी इसको इतना क्या करें कि इसका रेट 1/4 हो जाए, यानी 1/2 में कितनी पावर लगाएं कि इसकी वैल्यू 1/4 आ जाए। सर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो आप 1/4 दिखेगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 दिखेगा, यानी ये क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। ये भी ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। ये ऑर्डर एक्स का है, पहले वाला 1 का है, दूसरे वाला बी का है। टोटल ऑर्डर के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया क्या, कुछ भी नहीं करना, आगे से आपको पेन ही नहीं उठाना। पहले दुगने से दुगना यानी 2 की पावर में x बराबर 2। यदि किसी की ये नहीं समझ में आए तो एक शॉर्टकट ये भी अपना सकते हो आप कि 2 की पावर में x, दोगुना किया रेट दुगना आया 2 की पावर में x। अब ये क्या होगा, 2 की पावर x को 2 को मैं 2 की पावर में 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर आगे देखो आधा किया, आधा किया इसकी पावर y आ गई, बराबर कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब सर क्या करें कि आधे को किससे पावर से करें मल्टीप्लाई कि 1/4 हो जाए, तो सर y की वैल्यू 2 आ जाएगी। टोटल वैल्यू जोड़ दो आप x प्लस वाई, तो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। आगे देखो भाई अभिक्रिया के वेग को आर्नीय समीकरण के बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी से व्यक्त करते हैं। तो इस समीकरण में e है, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, क्या लगा ले, इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात बोलना चाह रहा है। देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी, अब मुझे ये पता है कि यदि आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो आपका क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये बात सही है क्या, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो यदि इस एक्टिवेशन एनर्जी से नीचे की एनर्जी है, मान लेते हैं मैं ये बात मानता हूं कि यहां कोई एनर्जी है, यहां कोई एनर्जी है, क्या ये एनर्जी आप बताओ मेरे को, क्या ये एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा सकती है, क्या नहीं करवा सकती, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए, अपने पास इससे कम ऊर्जा है। यदि इससे कम ऊर्जा है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब हो गया वह ऊर्जा जिसके नीचे सभी टक्कर, संगत मतलब टक्कर, टक्कर करने वाले अणु अभिक्रिया नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, यानी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ दे रखा है 693 मिनट, वेग स्थिरांक कुछ नहीं करना, के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ। अब देखो 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 693 में दे दी। आप इसको सोल्व करोगे ना तो नीचे आ जाएगा 1000, आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 मिनट। क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 मिनट। अब आगे देखो भाई 118 नंबर, अभिक्रिया ए बी सी की बल गति ए में प्रथम कोटि, बी में अर्ध अर्ध कोटि और सी में व्युत्क्रम प्रथम कोटि है।
देखो भाई कुछ नहीं करना आपको, रेट लगाते हैं हम, कुछ नहीं करते, के इंटू इसकी पावर में ऑर्डर लगाते जाते हैं। ए के रेस्पेक्ट में कितना है सर, ए के रेस्पेक्ट में एक ऑर्डर है। बी के रेस्पेक्ट में कितना है सर, आधे है। सी के रेस्पेक्ट में सर कितना है, -1। व्युत्क्रम का मतलब -1 है। अब क्या करेंगे भाई, सबकी ये बोल रहा है सांद्रता 4 गुना कर दो। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रहा है, पहले भी करवाया हुआ है क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। देखो के इंटू, अब 4 गुना करेंगे तो 4 की पावर में एक क्या आएगा, 4 आएगा। यानी वो सेम, मैं के कुछ नहीं कर रहा, आप वो सेम रखोगे। ए की पावर यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, सीधा ए की जगह 4 ए रखोगे, 4 ए की पावर में 1 यानी 4 इंटू। अब बी की जगह आप क्या करोगे, 4 बी रखोगे। जब 4 बी रखोगे तो 4 की पावर में ऊपर हाफ आएगा, तो यानी ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सी की जगह भी 4 रखोगे आप, 4 की पावर -1 यानी 1/4 आ जाएगा। इसको आप जब काट पीट के सोल्व करोगे तो 2 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2 गुना आ जाएगा। आगे देखो भाई, निम्नलिखित अभिक्रिया में 2SO2 प्लस O2 से 2SO3 बन रहा है। SO2 की बनने की देर कुछ नहीं करना रे, बार बार वही क्वेश्चन। अरे रेट कैसे निकालते हो बताओ भाई, रेट कैसे निकालते हो, 1/2 DSO2/dt। अरे सर कैसे निकालते हो, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे लेके जाना है, कितनी बार बता दिया रे। फिर DO2/dt, फिर 1/2 DSO3/dt। अब बताओ बार बार यही चीज। अब मेरे को क्या बोल रहा है, SO3 के बनने की दर लो सर, DSO3/dt के मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। DSO3 SO2 के लुप्त होने की यानी DSO2/dt का मान चाहिए, ये चाहिए सर। इसको बराबर करूंगा, देखो सर, -1/2 DSO2/dt बराबर 1/2 DSO3/dt। सर इसका मान 100 दिया हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। ये मान 100 है तो इसका मान भी 100 आ जाएगा, यानी ये मान 100 है तो ये DSO2/dt भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बताओ, अरे बार बार बताने की जरूरत है क्या, अरे कुछ तो दिमाग लगाया करो। क्या गुरुजी मेरे दिमाग तो घणो ही खपावा, लेकिन कई बार चीज समझ में को नहीं आवे। बिल्कुल आपके सारी चीजें समझ में आएगी, आप बस कंटिन्यू फोकस के साथ पढ़ते जाओ। आगे देखो भाई, ए प्लस बी से उत्पाद के लिए ए की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अरे भाई बताओ, 2 की पावर में क्या लगाएं कि इसकी वैल्यू 4 आ जाए, खुद ही बताओ भाई। 2 की पावर में क्या लगा, अभिक्रिया का वेग दुगुना यानी 2 की पावर में x बराबर क्या कर रहे हैं भाई, 4 गुना कर रहे हैं। ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि 2 की पावर में x की वैल्यू 4 आ जाए। सर x का मान 2 रख दो, x का मान 2 रख दो, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, b की सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है। जब भी वेग अपरिवर्तित रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब उसका ऑर्डर कितना होगा, और उसका ऑर्डर हमेशा 0 होता है। भाई 2 की पावर में मैं 0 कर दूं तो क्या कुछ चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा। 4 की पावर में 0 कर दूं, क्या कुछ चेंज आएगा कि नहीं जाएगा, यानी वो सेम चीज रहेगी, यानी 1 के बराबर आएगा। जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कभी भी आपको ऐसा लिख दिया जाए अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब उसका ऑर्डर 0 है। ये बात आपकी खोपड़ी में जानी चाहिए, उसका ऑर्डर 0 है। इसके अलावा पहले वाले का ऑर्डर कितना है, 2 है। दोनों का मिला के क्या करेंगे हम, सर रेट लिखेंगे। ऐसे कैसे लिखोगे, रेट बराबर के बराबर ए इंटू ए की पावर में, ए की पावर में कितना ऑर्डर, ए का ऑर्डर कितना सर 2, बी का ऑर्डर कितना सर, बाद में बी आ रहा है, बी का ऑर्डर कितना सर 0, यानी ये रेट आ जाएगा। देखो इसमें बी की पावर 1 दे रखा गलत, इसमें भी बी की पावर 1 दे रखा गलत, हमें बी नहीं चाहिए, हमें बी नहीं चाहिए। इसमें बी की पावर में हाफ दे रखा गलत, हमें बी नहीं चाहिए, बिल्कुल ये बात रही। इसमें बी है ही नहीं बेचारा, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखो भाई, 121। अरे आप बताओ, इसको भी बताने की जरूरत है क्या, DNO2/dt कोफिशिएंट 1, इसके कोफिशिएंट में कोई भी नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। DH2/dt इसका कोफिशिएंट में 3 आना चाहिए। सर बिल्कुल नीचे 3 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसमें कुछ नहीं दे रखा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन बच गया 1 और 3। अरे मेरे को बताओ, ये D प्लस में आता है क्या रे, नहीं सर, विलुप्त होने की दर नेगेटिव आती है। मैंने बार बार चीख चीख के आपको बोला, विलुप्त होने की दर नेगेटिव आती है। इसने क्या कर दिया रे, पॉजिटिव कर दिया, गलत है। इसका मतलब एक ही आंसर, क्या ही करना है इसमें। रेट में लिखते वक्त हमेशा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आता है, रेट लिखते वक्त हमेशा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आता है। विलुप्त होने की दर नेगेटिव होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, निर्माण की दर पॉजिटिव होती है। ये बात मैंने आपको कितनी बार करवाई और इतनी शानदार आपको उस टाइम समझ में आई थी। ये क्वेश्चन, आपके ऐसे क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। अरे काइनेटिक्स के क्वेश्चन तो गलत होनी नहीं चाहिए। काइनेटिक्स आपके सारी इतनी शानदार करवा रखी है, इसके बावजूद यदि गलत हो रही है तो फिर कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं हो। आगे देखो, अभिक्रिया को कोटि के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है।
कोटि को प्रायोगिक तौर से निर्धारित, अरे सर क्या ही पूरे पूरे अपने नोट्स से क्वेश्चन है, ये बात सही है। अभिक्रिया की कोटि विभिन्न वेग नियमों में सांद्रताओं की घात के योग के बराबर होती है, ये बात भी सही है। मैंने कितनी बार बोला आपको, वेग नियम लिखो, वेग नियम की जो भी कोटि आएगी वही क्या बताएगा, ऑर्डर को बताएगा, वेग नियम बताएगा ऑर्डर को। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से आता, नहीं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग चीज होती है, वेग नियम से आएगा वही ऑर्डर होगा। आगे देखो भाई, यह अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांक से प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है ये बात। ये इसको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। आप 2 ए करो, 5 ए करो, 6 ए करो, कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर यदि एक है तो वह एक ही रहेगा। आगे देखो, कोटि का मान क्या भिन्न हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ये बोले भिन्न नहीं हो सकता, अरे बिल्कुल गलत बात बोल दी। कोटि का मान भिन्न हो सकता है, ये बात मैंने आपको चीख चीख के बोली है, लेकिन अणुसंख्यता हमेशा भिन्न नहीं होगी, ये बात भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आगे देखो भाई 123 नंबर, आगे देखो भाई 123 नंबर। अब देखो भाई 123 नंबर अपन करते हैं। अग्र अभिक्रिया के लिए आपको संकीर्ण ऊर्जा दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, अभिक्रिया की उष्मा दे रखी है, माइनस के अंदर भी प्रतीक की पूछी हुई है। सर मुझे एक ही पता है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ये फॉर्मूला मैंने ढंग से रट रखा है भाई सर, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड क्या होती है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अब देखो डेल्टा एच का मान कितना सर, -20 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड कितनी सर 60 माइनस कितना x। अब इस x की वैल्यू निकालो आप, तो ये 60 इधर आओगे आप तो प्लस, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 किलो जूल। कितनी आ जाएगी भाई 80 किलो जूल। आगे देखो ये वेग नियम आपका, ये वेग नियम का मतलब हो गया, इसका ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रेस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर है। ए का सांद्रता 4 गुना करोगे, अब देखो भाई ए की सांद्रता 4 गुना करोगे तो 4 की पावर में ऑटोमेटिक 2 लग जाएगा। बिल्कुल सर, इसके ऑर्डर के ऊपर जितनी भी आपको सांद्रता कर रहे हो उसकी पावर में क्या करते हैं हम, ऑर्डर लगाते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2 है। बी की सांद्रता चौथाई करते हैं, 1/4 करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर हाफ लग जाएगा। तो ये जो उसके बाद में कितना रेट परिवर्तन होगा, इससे हम रेट परिवर्तित देखते हैं। देखो 4 की पावर में 2 16 आता है, 1/4 की पावर में हाफ यानी 1/4 का रूट कितना आता है भाई 1/2 आता है, इसको 1/2। तो ये इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा रेट, 8 गुना आ जाएगी। रेट कितनी आ जाएगी 8 गुना आ जाएगी। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हो, कुछ नहीं करना, आपको जो भी सांद्रता है इस सांद्रता की पावर में एक्स लगा दिया करो। जो भी सांद्रता है 4 गुना 4 की पावर में एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सर 2 है। एक्स या मतलब ऑर्डर कितना है 2, तो 4 की पावर में 2 आ जाएगा। फिर बी का ऑर्डर कितना सर हाफ है, यहां सांद्रता कितनी है 1/4, 1/4 की पावर में हाफ लगा दिया करो, रेट आ जाएगा कितना रेट परिवर्तित हो रहा है। आगे देखो भाई, अभिक्रिया ए से उत्पाद के लिए अर्ध आयुकाल 1 घंटा है। यदि ए की प्रारंभिक मात्रा कितनी दे रखी है 2 मोल पर लीटर है, इसकी सांद्रता 0.5 से 0.25 होने में कितना समय लेगा यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य है। अब मुझे ये पता है कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर क्या होता है, A0/2 के, ये आपको पता होना चाहिए। हाफ कितना है सर, टी हाफ 1 है, बराबर A0 की वैल्यू कितनी है सर 2 है, अपॉन 2 इंटू के आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब आगे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, AT बराबर A0 माइनस KT। AT की वैल्यू क्या है सर 0.25 बराबर A0 की वैल्यू कितनी है सर 0.50 माइनस के की वैल्यू 1 और टी हमें पूछा हुआ है, ये लो सर टी। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25 घंटा। कितने आ जाएंगे भाई 0.25 ओवर्स। क्या बात समझ में आई क्या, कुछ नहीं करना आपको, एक इक्वेशन से के निकालना है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है और टी की वैल्यू निकालनी। एक इक्वेशन से के निकाला, दूसरे में पुट किया, टी की वैल्यू निकाली, अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। आगे देखो भाई, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल आपको दी हुई है, टी हाफ दिया हुआ है, अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा हुआ समय है। कुछ नहीं करना, देखो भाई टी बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब एक्स की जगह 99% है, तो यदि ऊपर 100 है ये 1 है, आप ऐसे लेके चलो A0 अपॉन 80। अब देखो यदि ऊपर A0 2.30 अपॉन 3 अपॉन के लॉग ऑफ A0 वैल्यू 100 है, तो नीचे क्या आएगा सर 99% कंप्लीट हो चुकी है, तो बचेगा कितना 80, 1 बचेगा। तो यदि 100 है, यदि शुरू में
तो 99% पूर्ण होने के बाद में कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा सर 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 10 की पावर में 2, तो ये 2 बार आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये इसके बराबर आ जाएगा 4.606 अपॉन के बराबर। अब देखो के की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, के की वैल्यू इससे निकालेंगे, के बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना 6.93। आप इसको सोल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/10। अब इसी में 1/10 लगाओगे तो ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 46.06 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 46.06 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? कुछ नहीं करना, टी का फॉर्मूला लगाओ, उससे टी निकालना है तो टी तक लेके जाओ, उसके लिए हमें के की वैल्यू चाहिए, के के लिए आप टी हाफ वाला फॉर्मूला लगाओ, वहां से के आ जाएगा। यहां तक अपना सिस्टम सेट हो रखा है। बिल्कुल सर, यहां तक हमारे बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कर लेंगे सर इसको आराम से। आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन। अब 127 क्या बोलना चाह रहा है सर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, टी हाफ पूछा हुआ है। अरे भाई टी हाफ निकाल लेंगे सर, लेकिन इसमें ये आपको कुछ नहीं दिया हुआ, रिएक्शन कौन सी है, इसके रिएक्शन पहचान करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, जो वेग स्थिरांक है ना, इसकी इकाई देखनी है। वेग स्थिरांक की इकाई सर कितना है, मिनट इनवर्स है। कितनी है, मिनट इनवर्स। और मैंने आपको करवा रखा है कि मिनट इनवर्स किसके लिए होती है सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है। किसके लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मिनट इनवर्स होती है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या फर्स्ट ऑर्डर में हमें प्रारंभिक सांद्रता की जरूरत पड़ती है, क्या नहीं पड़ती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप टी आप सीधा सीधा निकाल लो 0.693 अपॉन के। अब देखो 0.693 अपॉन के की वैल्यू आप ये रखो 0.693 इंटू 10 की पावर -1, ये 0.693 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 की पावर -1 ऊपर जाके 10 मिनट आ जाएगा। ये देखो मिनट में है भाई, हमें आंसर किस में निकालना है, सेकंड में। तो 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे सर, 10 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे। हमें प्रारंभिक सांद्रता एक तरीके से गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ मिनट इनवर्स से ये पता करना है कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। आगे देखो भाई, संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी की गणना के लिए लॉग के और 1/t के बीच खींचा गया ग्राफ है। देखो के बराबर क्या होता है आरएनएस इक्वेशन में, के बराबर a इंटू e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। क्या बात सही है क्या, बिल्कुल। अब इसका लॉग लो, लॉग के बराबर क्या आएगा, लॉग ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी। भाई लॉग लोगे आप तो नीचे 2.303 भी आएगा, एल एन लोगे आप तो नीचे 2.303 नहीं आएगा। ये बात मैंने आपको करवा रखी है। यहां लॉग की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लॉग ले लिए, नीचे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ है, तो ये देखो लॉग के रहा, ये देखो 1/t, इसको मैं 1/t लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो ये y एक्सेस पे है, बिल्कुल y एक्सेस। हमें कंपैरिजन करना y बराबर mx प्लस c से। देखो c की वैल्यू अलग क्या आ रही है आपको, log a, ये वैल्यू क्या है, c है। और जो स्लोप है, स्लोप क्या आ रही है सर, नेगेटिव में आ रही है। कितनी आ रही है, ई ए अपॉन 2.303 आर। तो देखो कभी भी नेगेटिव में स्लोप आए तो मैंने आपको करवा रखा, ग्राफ कैसा आएगा सर, नीचे की तरफ आएगा, ऐसे ढलता हुआ। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा सर, सेकंड ऑप्शन। ये बढ़ता हुआ का मतलब हो गया पॉजिटिव स्लोप, ऐसी कोई स्लोप होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेगेटिव स्लोप। और स्लोप पूछ सकता है आपको कितनी है, इसके लिए ऐसा भी पूछ सकता है कि log के और 1/t के बीच खींचे गए ग्राफ में ढाल होगी, तो ढाल कितनी होगी, माइनस के अंदर ई अपॉन 2.303 आर होगी। आगे देखो भाई, अभिक्रिया a प्लस 2b से 3c की दर a की सांद्रता को 3 गुना, b की सांद्रता को 2 गुना पर 72 गुना बढ़ जाती है, तो इसकी कोटि बताओ। देखो भाई a की सांद्रता को 3 गुना, ये लो 3 की पावर में x, मैंने आपको करवा ही दिया। आगे देखो सांद्रता को 2 गुना करने पे ये लो सर 2 की पावर में y बराबर कितना गुना, 72 गुना, बराबर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीके, जैसे भी आपको दे रखा है वैसे उसकी पावर में ऑर्डर लगा दिया करो। अब हमें ऑर्डर नहीं पता तो x मान लिया, और दूसरे में b के सापेक्ष ऑर्डर हमें नहीं पता तो उसका ऑर्डर y मान लिया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे सर, 3 की पावर में x को 3 की पावर में x, 2 की पावर y को 2 की पावर y बराबर 72 को आप कैसे लिखोगे सर, 9 8 72 होता है, 9 इंटू 8 लिख दो। अब 9 को कैसे लिखोगे, 3 की पावर 2 लिखोगे। 8 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 3 लिखोगे। अब इसमें आप कंपैरिजन करोगे तो 3 की पावर x और इधर है 3 की पावर में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इधर
दो की पावर में वाई, इधर दो की पावर में तीन, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन आ जाएगी। तो ए के सापेक्ष कोटि कितनी है सर, दो है। बी के सापेक्ष कोटि कितनी है, तीन है। तो दो कोमा तीन आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, दो कोमा तीन आ जाएगा। आगे देखो भाई, एक छद्म, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 130, असत्य कथन पूछा हुआ है। एक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, छद्म रिएक्शन है, आपको पता ही है कि जो कोटि है वो किसके बराबर होगी, मोलिकुलरिटी के बराबर होगी सुडो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, अब प्रथम ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होगा ऑर्डर एक है लेकिन मोलिकुलरिटी दो होती है, उसको हम बोलते हैं सुडो प्रथम ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए वेग स्थिरांक सीधा सीधा के मान पे निर्भर करता है। आगे देखो, एस्टर का क्षारीय माध्यम, मैंने आपको ये बार बार चीख चीख के बोला है, जहां भी एस्टर आ जाए, अम्लीय माध्यम आ जाए फर्स्ट ऑर्डर, क्षारीय माध्यम आ जाए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है भाई, इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए बिल्कुल। और इसकी अनुसंकेतता कितनी आनी चाहिए, दो आनी चाहिए। क्या ये बात सही है क्या, बिल्कुल ये बात है सही है। आगे देखो भी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर नियतांक ताप व क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभी मैंने आपको बताया प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान कितना होता है, अभिक्रिया की दर नियतांक क्या होगा, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो ये जो के है वो किस पे कर रहा है, ये ताप और क्रिया कारक, क्या क्रिया कारक पे करता है, क्या नहीं करता है सर, क्रिया कारक इसने गलत बोल दिया, केवल और केवल ताप पे डिपेंड करता है। कहीं भी रेट कांस्टेंट आ जाए, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन आ जाए, रेट कांस्टेंट यानी के का मान आ जाए, तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर। इसने क्या बोल दिया, टेम्परेचर और रिएक्टेंट की सांद्रता, जो कि गलत है। ये मैंने आपको करवा भी रखा है कि आपका रेट कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर इसका आंसर है। तो इसने गलत बोल दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ए से उत्पाद बनने के लिए log ए बनाम टी के बीच का आलेख माइनस के अंदर, ये देखो आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे सर, मुझे ये पता है एट टी बराबर क्या होता है, ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी होता है। सर मुझे लॉग लेना है, तो लॉग ऑफ ए बराबर क्या होगा, लॉग ऑफ ए नोट माइनस ये आ जाएगा के टी। अभी मैंने अभी आपको बताया, यदि आपका एल एन होता तो सीधा सीधा आता, लॉग होगा तो नीचे 2.303 आ जाएगा। अब ये किसको बताएगा सर, वाई बराबर सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू ये आ जाएगी, एम की वैल्यू क्या आएगी सर, माइनस के अंदर के अपॉन 2.303। एक्स की जगह हम टी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रहा एक्स की जगह टी है, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगी, माइनस के अंदर के अपॉन 2.303। यही स्लोप दी हुई है, मतलब सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो भाई, मैंने मेरी तरफ से केमिस्ट्री सॉल्यूशन पूरा करवाया है, प्रत्येक टॉपिक को समझाते हुए भी करवाया है। अब आप मेरे को ईमानदारी से बताना कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही थे। आप मेरे को ईमानदारी से बताना कि आपने ये जो हमारे साथ में ये क्वेश्चन किए थे, टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 130 से। हमने स्टार्ट कब से किया था, हमने स्टार्ट किया था शायद 108 नंबर से, तो 130 क्वेश्चन हमने कर लिए। 108 में से आप घटाओगे तो कितने क्वेश्चन आ जाएगा, 22 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमने 22 क्वेश्चन किए हैं वैसे, अभी हमने कितने क्वेश्चन किए, 22 क्वेश्चन। आप मुझे ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से आप मुझे ये बताओगे कि 22 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही थे। ये कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि मैंने सर ईमानदारी से पेपर दिया था, जिसमें से मेरे 22 में से कितनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मिलते हैं एक नए सेशन में। अभी हमारा जो केमिस्ट्री कोर्स है उसमें चल रहा है एस ब्लॉक, उसमें क्या चल रहा है, एस ब्लॉक। यदि आप कोई भी साथी जिनको ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री वीक है, तो वो हमारे केमिस्ट्री कोर्स से जुड़ सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है भाई, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन आज वाले आपने देखा होगा, केमिकल काइनेटिक्स, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे यदि आपने ईमानदारी से सारे के सारे नोट्स पढ़ लिए। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो, इसलिए एस ब्लॉक चल रहा है। यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे एस ब्लॉक नहीं आ रहा, तो तुरंत आप हमारे केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा यदि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो सॉल्यूशन से आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छा है। आप टेस्ट पेपर को दो, उसके बाद में सॉल्यूशन करो, उस टाइम आप अपने क्वेश्चन को मैच कराओ। आपके दिमाग में जब आप एग्जाम में बैठे थे उसके टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और अब जब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो क्या चल रहा है। यदि आप ये जो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना सीख गए ना, इस असल में वही आपको सक्सेस दिलाएगा। आपको एग्जाम का जो प्रेशर है उसको जीना है। ऐसा नहीं है घर पे बैठ के आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपको आप फील ही नहीं कर पा रहे हो कि आप एग्जाम दे रहे हो। आपको ऐसे फीलिंग आनी चाहिए कि मैं सेंट्रल हॉल में बैठा हूं, पेपर हॉल में बैठा हूं, एग्जाम मेरे
जैसे मेन एग्जाम में वैसे वैसे एग्जाम दे रहा हूं, ऐसे फील कर रहा हूं मैं, ऐसा प्रेशर झेल रहा हूं। उसके बाद आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सीलिंग मिस्टेक होगी। अब उसी सीलिंग मिस्टेक को कम करने का मकसद होता है टेस्ट पेपर। यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हो तब तो टेस्ट पेपर आपके फायदे की बात है, अदरवाइज तो दुनिया दे रही है, आप भी देते जाओगे, वैसे टेस्ट पेपर लेते जाएंगे हम लोग। आप 20 काउंट कर लोगे, सर इस बार 20 हो गए, अगली बार 25 करवा देना, हम 25 करवा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। टेस्ट पेपर में आप प्रेशर हैंडल करो, सीलिंग मिस्टेक करो, उनको दूर करने की कोशिश करो। टाइम टू टाइम आप धीरे धीरे ऐसे देखोगे तो सीलिंग मिस्टेक आपकी कम होनी चाहिए, तब तो आए मजा आपका। नहीं अदरवाइज तो ठीक है, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो, हम ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता इन चीजों से। सिलेक्शन के लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से ये चीज पता करनी पड़ेगी कि मैं कहां गलती कर रहा था। जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा भाई। सिलेक्शन के लिए आपको इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।